अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड वेलकम चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्राइमरी लाइन एंड सेकेंडरी लाइन, जो कि हमारे मोबाइल फुल शॉट होते हैं या हाफ शॉट होते हैं। यहाँ पर मैंने लिख लिया फुल शॉट हाफ शॉट। आज की क्लास में आप दोनों टाइप के यानी कि फुल शॉटेज भी निकालना आपको आ जाएगी और हाफ शॉटेज भी निकालना आ जाएगी। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, लेंथ ही हो सकती है, प्लीज़ काइंडली वीडियो कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको समझ आएगी, आप निकाल पाओगे, वरना कुछ भी नहीं कर पाओगे। फुल शॉट एंड हाफ शॉट, ये दो टाइप की शॉटेज होती है मोबाइल फ़ोन में। अभी आपको बताता हूँ क्या है। एक होती है प्राइमरी लाइन, एक होती है सेकेंडरी लाइन। दो टाइप की लाइन होती है, प्राइमरी लाइन होती है और एक सेकेंडरी लाइन होती है। प्राइमरी लाइन कौन सी होती है? प्राइमरी लाइन वो लाइन होती है, इसकी डेफिनेशन ये है कि प्राइमरी लाइन वो लाइन है जो में बैटरी अगर मोबाइल फ़ोन में लगाने से सबसे पहले जिस लाइन में करंट जाता है उसे प्राइमरी लाइन कहते हैं। सेकेंडरी लाइन वो होती है यानी कि पावर आईसी के पास करंट गया तो मोबाइल को ऑन किया तो दूसरी आईसी के पास करंट चला गया, तो इसको सेकेंडरी लाइन कहते हैं। अगेन मैं बता देता हूँ कि प्राइमरी लाइन सेकेंडरी लाइन क्या है। जब आपका मोबाइल फ़ोन में बैटरी इनपुट करते हैं तो सबसे पहले जिस लाइन में करंट जाता है उसको प्राइमरी लाइन कहते हैं, और जब आईसी से होकर करंट अगली लाइन में जाता है तो उसको सेकेंडरी लाइन कहते हैं। अब शॉर्टेज होती है वो दोनों तरफ से रहती है, यानी कि प्राइमरी लाइन में भी शॉर्टेज रहती है और सेकेंडरी लाइन से भी शॉर्टेज होती है। शॉर्टेज दो टाइप की होती है, एक फुल शॉर्टेज होती है और एक हाफ शॉर्टेज होती है। शॉर्टेज की क्लासेस है तो मैं क्लास 1 लिख दिया यहाँ पर, और इंशाल्लाह डिटेल से बताऊँगा। दो टाइप की शॉर्टेज है, जस्ट सिर्फ टू टाइप की शॉर्टेज है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर फर्ज करें कि पावर आईसी से यहाँ पर करंट, मैं अगेन डेफिनेशन बता देता हूँ। प्राइमरी लाइन सेकेंडरी लाइन। प्राइमरी लाइन वो लाइन है जिसमें सबसे पहले वोल्टेज डालोगे, बैटरी डालोगे, सबसे पहले वोल्टेज जाएंगे लाइन में, वो प्राइमरी लाइन होगी। सेकेंडरी लाइन वो है जिसमें यानी कि पावर आईसी से होकर करंट जाता है तो उसको सेकेंडरी लाइन कहते हैं। और एक फुल शॉर्टेज है, एक हाफ शॉर्टेज है। जो फुल शॉर्टेज होती है ना, वो बहुत ज़्यादातर दफ़ा प्राइमरी लाइन में देखने को मिलती है। जैसे कि हम अगर प्राइमरी लाइन में कि पावर आईसी के पास कैपेसिटर हीट हो रहे होते हैं, कैपेसिटर सबसे ज़्यादा यहीं से मिलते हैं, पावर आईसी के पास से कोयल्स मिलती हैं या इस तरीके का सिस्टम होता है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तो वहाँ पर आप शॉर्टेज को आसानी से निकाल सकते हो। प्राइमरी लाइन में सबसे ज़्यादा कैपेसिटर ख़राब होते हैं, और इसमें आप अगर आप 4.2 वाट का करंट देते हैं, 4.2 वाट का और 2 एम्पेयर का करंट देते हैं, तो ये शॉर्टेज निकल जाती है। बस सिर्फ आपने बैटरी कनेक्टर करना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव ग्राउंड करके लगाने होते हैं और उससे शॉर्टेज निकल जाती है। लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ऐसे शॉर्टेज नहीं निकलेगी। आपको समझना पड़ेगा कि प्राइमरी लाइन का क्या फंक्शन होता है और सेकेंडरी लाइन का क्या फंक्शन होता है। प्राइमरी लाइन जो होती है वो पावर आईसी के नज़दीक होती है, और जो अगर कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट होती भी हैं तो वो पावर आईसी के नज़दीक नज़दीक शॉर्टेज आपको देखने को मिलती है। सेकेंडरी लाइन जो होती है इसमें तो आप वोल्टेज डालोगे और कैपेसिटर होगा, कोयल होगी, डायोड होगा, तो वो शॉर्ट होगी, जल जाएगा, ये तो पता है। लेकिन जब प्राइमरी लाइन सेकेंडरी लाइन पे जाते हैं तो उसको कहते हैं हाफ शॉर्ट, इसको कहते हैं हाफ शॉर्ट। हाफ शॉर्टेज जो निकालनी होती है वो मुश्किल हो जाती है, लेकिन इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी, वो आसान ही हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आपने 4.2 वाट का करंट दिया तो फुल शॉर्टेज निकल गई, ये फुल शॉर्टेज आपने निकाल ली। अब हाफ शॉर्टेज है, हाफ शॉर्टेज होती है आपने 2 एम्पेयर का करंट देना होता है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर आपने कैपेसिटी, अगर आपको हाफ शॉर्टेज मिल रही है, अब दोस्त क्या करते हैं कि अगर मिसाल यहाँ पर कैपेसिटर लगा हो, यहाँ पर भी करंट दे देंगे, यहाँ पर भी करंट दे देंगे। अगर हाफ शॉर्टेज है, अगर उस पर उनको डाउट होगा तो यहाँ पर सीपीयू जल जाएगा, ईएमसी ख़राब हो जाएगी और आपका मोबाइल नहीं बनेगा। अगर ये वीडियो आप समझते हो, अगर आपको समझ नहीं आती तो कमेंट करते, मैं डिटेल से बता दूँगा। अगर समझते हो तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं रहती। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने कैपेसिटर को नहीं निकाल, ऐसे चेक नहीं करना, डायरेक्ट वोल्टेज नहीं देने। 2 एम्पेयर का करंट दे सकते हैं लेकिन आपने वोल्टेज वगैरह नहीं डालने, यहाँ पर वोल्टेज नहीं डालने। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब आपकी प्राइमरी लाइन से मैं बता दिया कि 4.2 वाट का करंट देंगे 2 एम्पेयर का, तो वो निकल जाएगी, जल जाएगी। अगर पावर आईसी भी ख़राब होगा तो वो जल जाएगा, सड़ जाएगा और शॉर्टेज निकल जाएगी। अगर सेकेंडरी लाइन की जो शॉर्टेज होती है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर जो पावर आईसी से कैपेसिटर के जा रहे होते हैं, सीपीयू में करंट जा रहे होते हैं, तो अगर यहाँ पर एक हमने कैपेसिटर चेक किया, यहाँ पर भी शॉर्टेज आ रही है, यहाँ पर भी शॉर्टेज आ रही है, यहाँ पर शॉर्टेज, यहाँ पर शॉर्टेज, यहाँ पर शॉर्टेज। अब हम सभी इन कैपेसिटर को निकाल तो नहीं सकते, और सभी कैपेसिटर शॉर्ट होती भी नहीं है। जब एक लाइन शॉर्ट होती है तो वैसे शो सभी में होता है, लेकिन इसको नहीं निकाल सकते। हमने जस्ट यहाँ पर जो सबसे मेन कैपेसिटर होगा हम उतारेंगे, उतार कर शॉर्टेज चेक करेंगे, यहाँ पर उसमें फुल शॉर्टेज आ रही है या नहीं आ रही। अगर यहाँ पर शॉर्टेज नहीं आ, यहाँ से कैपेसिटर हम हटा लेंगे
करंट वाली साइड से ना सेकेंडरी लाइन के हटा लेंगे। अब जब हटाएंगे यहाँ पर हम 2 एम्पेयर का करंट देंगे, 2 एम्पेयर से ज़्यादा करंट नहीं दे सकते क्योंकि CPU जलने का खतरा होता है। अब जैसे ही आपने यहाँ से इसको हटाया, पावर IC आपका सेव हो गया, पावर IC आपका सेव हो गया। वो कैसे सेव हो गया, जब आप यहाँ से कैपेसिटर हटाएंगे तो यहाँ पर करंट जाना बंद हो जाएगा और CPU को लाइन रह जाएगी। यहाँ पर आप 2 एम्पेयर का करंट देंगे, जो भी सबसे पहले उस कैपेसिटर यहाँ से ख़राब होगा, यानी कि जो भी ख़राब होगा, ऐसा नहीं कि आपने करंट दिया तो 1 मिनट के लिए आप करंट होल्ड करके रखेंगे। करंट होल्ड नहीं करना, आपने जस्ट यहाँ पर करंट देना है, देकर हट जाना है। 1-2 सेकंड के लिए रखना है, हट जाना है, 1-2 सेकंड के लिए रखना है, हट जाना है। तो आपका ताकि CPU भी जले ना, CPU भी यानी कि आपका प्रॉपर कंडीशन में रहे, CPU में प्रॉब्लम वगैरह ना आए। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर 4 एम्पेयर का करंट दे देते हैं, 4 एम्पेयर करंट देते हो तो यहाँ पर आपका CPU जल जाएगा, मोबाइल कभी नहीं बनेगा। सेकेंडरी लाइन की जो शॉर्टेज होती है वो ऐसी निकाली जाती है कि यानी कि एक कैपेसिटर को हमने निकाल कर साइड पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया हमने कैपेसिटर, और यहाँ से हमने एम्पेयर दिए, यानी कि इस पट्टी को 1-2 एम्पेयर का करंट दिया, यहाँ पर कैपेसिटर होंगे तो वो जलेंगे। एक बात यह है, अगर CPU ही डायरेक्ट आपने यहाँ पर करंट दिया और कोई कैपेसिटर शॉर्ट यानी कि वो नहीं हुआ, हीटअप नहीं हुआ, तो CPU हीट होगा। जब आपने CPU पर हाथ रखा, CPU हीट होगा, तो आपने CPU निकालना है। CPU निकाल कर फिर से यहाँ पर 4 यानी कि 2 एम्पेयर का करंट देना है, 4 को नहीं देना। 2 एम्पेयर का करंट देंगे तो यहाँ पर आपकी लाइन जो होगी वो, अगर कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो बन जाएगा, नहीं तो आपको जब CPU निकालेंगे, CPU निकाल कर इसको रिवॉल्व करेंगे और दोबारा मोबाइल फ़ोन में रखेंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन बन जाएगा। ऐसे ही पावर IC की भी है, अगर पावर IC में शॉर्टेज आती है तो फुल शॉर्टेज आती है तो उसको रिवॉल्विंग करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। जब eMMC की बात आती है तो ये थोड़ा सा और मुश्किल आ जाता है, इसमें हमें समझना पड़ेगा सारी डेफिनेशन को। जब eMMC अगर आपकी हीट होती है तो उससे को कोई सोल्यूशन नहीं होता, उसका एक ही सोल्यूशन है, eMMC को रिवॉल्व करें, रिवॉल्व करके दोबारा से मोबाइल फ़ोन में डालें, दोबारा मोबाइल फ़ोन में डालें, या eMMC को चेंज किया जाए मुकम्मल लाइन। तो eMMC का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगेन मैं थोड़ा सा डेफिनेशन कर देता हूँ इसकी, प्राइमरी लाइन एंड सेकेंडरी लाइन की। प्राइमरी लाइन वो है जिसमें सबसे पहले आप वोल्टेज जाते हैं, करंट जाता है, प्राइमरी लाइन वो होती है। सेकेंडरी लाइन वो होती है जिनकी पावर IC से करंट होकर CPU में जा रहा है, आगे eMMC में जा रहा है, नेटवर्क IC में जा रहा है, तो उसको सेकेंडरी लाइन बोलते हैं। और प्राइमरी लाइन की शॉर्टेज फुल शॉर्टेज होती है हमेशा, ज़्यादातर जो कि 100% मेरे पास केस आते हैं तो उसके बाद फुल शॉर्टेज यहाँ पर रहती है। और जो सेकेंडरी लाइन होती है उसमें हाफ शॉर्टेज रहती है। हाफ शॉर्टेज निकालने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पर मेन कैपेसिटर जो होता है इसको निकाल लेना है, निकाल कर आपने तो कनेक्शन पावर IC का CPU से काट देना है। CPU वाली लाइन में आपने 2 एम्पेयर का करंट देना है। अगर वहाँ पर कैपेसिटर जल जाता है तो यानी कि हीटअप होता है, अगर आपके पास थर्मल कैमरा है तो आपको नज़र आ जाएगा, वहाँ पर अगर होता है तो उसको आप निकाल दोगे और आपका बन जाएगा। अगर CPU हीट होता है आपने CPU निकालना है, अगर CPU से शॉर्टेज होगी तो CPU निकाल कर रिवॉल्व करके हम डालेंगे और आपका मोबाइल फ़ोन बन जाएगा। अगर eMMC ख़राब होती है, eMMC को आप दोबारा मोबाइल फ़ोन में निकालेंगे और eMMC को बिठाएंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन चल जाएगा और बन जाएगा। इससे आपका कोई प्रॉब्लम रहने को नहीं आती। करंट जो होता है आपने 2 एम्पेयर का यहाँ पर इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं एम्पेयर का इस्तेमाल कर सकते। लेकिन फुल शॉर्टेज में आप 4.2 वाट का करंट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बैटरी कनेक्टर पर बस 2 से 3 सेकंड लगाएंगे, जो कि आपका जो प्राइमरी लाइन है वहाँ पर शॉर्टेज होगी तो वो निकल जाएगी। आई होपफुली कि फुल शॉर्ट आपको समझ लग गया होगा, हाफ शॉर्ट आपको समझ लग गया होगा, आपको पता चल गया होगा फुल शॉर्टेज क्या होते हैं, प्राइमरी लाइन क्या होती है, सेकेंडरी लाइन क्या होती है। अगर इससे आपको और डीपली जाना है, इससे आगे जाना है, इससे भी प्रैक्टिकल में जाना है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कुछ बात समझ नहीं आती तो मैं इंशाल्लाह उस पर डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। आई होपफुली जो मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है जो आपको समझ आई होगी, प्राइमरी लाइन एंड सेकेंडरी लाइन, फुल शॉर्टेज और हाफ शॉर्टेज, डेड मोबाइल फ़ोन को कैसे ठीक किया जाता है तो आप समझ गए होंगे कि डेड मोबाइल फ़ोन को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, यानी कि कोई डेड मोबाइल आ जाएगा फुल शॉर्टेज हाफ शॉर्टेज तो उसको ऐसे चेक किया जाता है और ऐसे ही बनाया जाता है। तो आई होपफुली कि आपको ये वीडियो में छोटी सी अच्छी लगी होगा, तो आपको बात समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उस पर इंशाल्लाह फुल डिटेल से वीडियो बना दूँगा। थैंक यू सो मच, कीप फॉर मोर वॉचिंग, थैंक्स।